आज जिस विषय को हम लेंगे वो है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक किया गया है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और ये प्रमुख रूप से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को दिए गए ऐसे निर्देश हैं, ऐसे आदेश हैं, ऐसी नैतिक बाध्यताएं हैं जिनका प्रयोग उन्हें कानून बनाने और उसके लागू करने में किया जाना चाहिए। मूल रूप से नीति निर्देशक तत्व एक लोक कल्याणकारी समतावादी समाज की स्थापना के लिए एक मापदंड का कार्य करते हैं। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी, किंतु विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। नीति निर्देशक तत्व मूल रूप से राज्य को दिशा निर्देश प्रदान करने वाले वो नैतिक और लोक कल्याणकारी घोषणा है जिसका प्रयोग राज्य को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, उसके अनुसार करने के लिए किया जाता है। तो अनुच्छेद 37 इस बात को स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में बाध्यता नहीं दी जा सकती। इसका अर्थ ये है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में जो अंतर है वो मूल अंतर ये है कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय में उन अधिकारों की क्रियान्विति हेतु जा सकते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्वों का अगर हनन होगा तो उसको न्यायालय में बाध्यता नहीं दी जा सकती। आप इस हेतु न्यायालय में नहीं जा सकते कि राज्य किसी नीति निर्देशक तत्व का पालन नहीं कर रहा है। तो ये बात समझने की है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में जो मूल अंतर है वह अंतर वाद योग्यता का है। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। तो नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में जो बड़ी बात हम समझना चाहिए वे ये हैं कि ये तत्व देश के शासन के मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य है। और तीसरा ये है कि इसे किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकती। तो नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में यदि हम अंतर करें मोटे तौर पर, तो नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। मूल अधिकार निषेधात्मक हैं, उनकी प्रकृति अर्थात राज्य के विरुद्ध वे अधिकार हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप सकारात्मक है और वह कुछ करने की प्रेरणा देते हैं राज्य की मशीनरी को या राज्य की व्यवस्था को। तीसरा, मूल अधिकार नागरिकों के लिए हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए हैं। मूल अधिकारों की व्यवस्था नागरिकों के लिए की गई है, नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था राज्य के लिए की गई है। मूल अधिकार नागरिकों को मिले हैं, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य का दायित्व माना गया है। मूल अधिकारों द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई, अर्थात मूल अधिकारों में व्यक्ति को या नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार देश में एक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। वहीं नीति निर्देशक तत्वों द्वारा देश में एक समतावादी सामाजिक आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की स्थापना की जाती है। इसका अर्थ ये है
कि नीति निर्देशक तत्व जहाँ राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, वही नीति और मौलिक अधिकार जहाँ एक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, नागरिकों का अधिकार देते हैं सार्वजनिक जीवन में व्यापक रूप से भागीदारी का, वहीं नीति निर्देशक तत्व एक समतावादी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाने का प्रयत्न के लिए भारतीय संविधान में स्थापित किए गए हैं। लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। नीति निर्देशक को बाध्यकारी नहीं बनाने का कारण ये है कि शुरुआत में राज्य के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वह इनको बाध्यकारी रूप से लागू किया जा सकता था। इसलिए इनकी प्रकृति को, इनकी बाध्यता को राज्य पर छोड़ दिया गया कि राज्य इनको लागू करेगा। भले ही ये वाद योग्य नहीं है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि इनकी महत्ता सिर्फ इसलिए कम हो जाती है कि ये वाद योग्य नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय वाले समाज की स्थापना करने के लिए हमको मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों की आवश्यकता है। साथ ही जिन चीज़ों को मूल अधिकारों से प्राप्ति नहीं की जा सकती, उनकी प्राप्ति नीति निर्देशक तत्वों द्वारा की जा सकती है। तो जहां मूल अधिकार राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व राज्य को कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस रूप में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में सामने आते हैं और दोनों का ही संबंध एक व्यक्ति की गरिमा और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करने में, सुनिश्चित करने में है। तो इसका अर्थ ये है कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है भारतीय संविधान में अनुच्छेद भाग 3 और भाग 4 में, वह उसका संबंध व्यक्ति की गरिमा, भारतीय प्रस्तावना में सम्मिलित शब्द व्यक्ति की गरिमा तथा उसको मिलने वाले सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय से जोड़ा जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों के भाग में राज्य से ये अपेक्षा की गई है कि वे आय की असमानताओं की कम करने का प्रयास करेगा और ऐसी व्यवस्था बनाने, सामाजिक व्यवस्था बनाने की प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक और आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय व्यक्ति को प्राप्त होगा। राज्य से ये भी अपेक्षा की गई है कि वे लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। साथ ही साथ विभिन्न व्यक्तियों, विभिन्न व्यवसायों, विभिन्न लोगों और समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाएं और अवसरों की असमानता को खत्म करने का प्रयास करेगा। यानी नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है कि वे आय की असमानताओं का कम करने का प्रयास करेगा जो नागरिकों के मध्य है। विभिन्न समूहों के बीच में जो अवसरों और सुविधाओं की असमानता है उसको कम करने का प्रयास करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा राज्य से ये अपेक्षा की गई है कि वह लोक कल्याण की अभिवृद्धि का कार्य करेगा। तो इस तरह नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में उल्लेखित हैं। अन्य नीति निर्देशक तत्व भी हैं जिसकी एक एक की व्याख्या हम आगामी व्याख्यानों में करेंगे, लेकिन ये बात समझने की है कि भारतीय संविधान में राज्य का नैतिक कर्तव्य है इन निदेशकों को, नीति निर्देशकों को लागू करना। ये बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, ये बड़े बड़ी मौलिक और नैतिक घोषणाएं हैं जिनसे राज्य बंधा हुआ है अपनी शक्तियों का और अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए। तो अपनी शक्तियों और अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि वह इन नीति निर्देशक तत्वों का पालन कर रहा है अथवा